मित्रों, वानखेड़े के मैदान पर मुंबई और हैदराबाद के बीच आईपीएल 2026 का एक और जबरदस्त और रोमांच से भरपूर महामुकाबला खेला गया, जहां फैंस को एक बड़ी पारी और धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद थी। लेकिन मित्रों, इस हाई वोल्टेज मुकाबले में एक बार फिर सबकी नजरें जिस खिलाड़ी पर टिकी थीं, वही सूर्या कुमार यादव पूरी तरह से फेल नजर आए। उनका बल्ला जैसे खामोश ही नहीं बल्कि बिल्कुल बेअसर साबित हुआ और वो एक बार फिर बेहद लापरवाही भरा शॉट खेलकर सस्ते में अपना विकेट गंवा बैठे और सीधे पवेलियन की राह पकड़ ली। लेकिन मित्रों, इस बार मामला सिर्फ एक खराब पारी तक सीमित नहीं रहा। सूर्या कुमार यादव के इस लगातार गिरते प्रदर्शन ने न सिर्फ फैंस का सब्र तोड़ा बल्कि क्रिकेट जगत के दिग्गजों को भी अंदर तक झकझोर कर रख दिया। सचिन तेंदुलकर, जहीर खान और रोहित शर्मा जैसे बड़े नाम जो आमतौर पर खिलाड़ियों को सपोर्ट करते नजर आते हैं, इस बार काफी ज्यादा नाराज और निराश दिखाई दिए। मैच खत्म होते ही इन दिग्गजों ने सूर्या पर खुलकर अपनी भड़ास निकाली और ऐसा तीखा बयान दे दिया जिसने पूरे क्रिकेट सर्कल में सनसनी मचा दी। इतना ही नहीं मित्रों, इन बयानों का असर इतना जबरदस्त था कि खुद कप्तान हार्दिक पांड्या भी हैरान रह गए, जबकि टीम की मालकिन नीता अंबानी तक इस पूरे मामले को सुनकर चौंक उठीं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर सूर्या कुमार यादव की फॉर्म में आई इस भारी गिरावट के पीछे वजह क्या है? क्या टीम मैनेजमेंट अब कोई बड़ा और कड़ा फैसला लेने वाली है? क्या सूर्या की जगह अब किसी नए खिलाड़ी को मौका दिया जाएगा? तो मित्रों, आखिरकार क्या है पूरा मामला? क्या कुछ कहा इन दिग्गजों ने सूर्या को फटकार लगाते हुए? इन सभी सवालों के जवाब और पूरा सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी मानते हैं कि अब बदलाव का समय आ चुका है और सूर्या की जगह किसी और प्रतिभाशाली खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें ताकि आपकी आवाज भी इस बहस का हिस्सा बन सके। मित्रों, वानखेड़े के ऐतिहासिक मैदान पर मुंबई और हैदराबाद के बीच आईपीएल 2026 का एक बेहद रोमांचक और दिल धड़काने वाला महामुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में मुंबई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पारी की शुरुआत करने के लिए विल जैक्स और रॉयल रिकल्टन की विस्फोटक जोड़ी मैदान पर उतरी। जैसे ही दोनों बल्लेबाज क्रीज पर आए, उन्होंने हैदराबाद के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और आक्रामक अंदाज में चौकों छक्कों की बरसात कर दी। पावर प्ले खत्म होते होते मुंबई का स्कोर 78 रन तक पहुंच चुका था, जिससे टीम को शानदार शुरुआत मिली। हालांकि इसके बाद नीतीश रेड्डी ने हैदराबाद को पहली सफलता दिलाते हुए विल जैक्स को 43 रन पर पवेलियन भेज दिया। उनके आउट होने के बाद सूर्या कुमार यादव मैदान पर आए, लेकिन एक बार फिर उनका बल्ला खामोश रहा और वे सस्ते में आउट होकर टीम को निराश कर गए। इसके बाद नमन धीर ने 22 रन और हार्दिक पांड्या ने 31 रन का योगदान दिया, लेकिन असली शो तो रॉयल रिकल्टन ने दिखाया, जिन्होंने महज 55 गेंदों पर 123 रन की शानदार और यादगार पारी खेली। उनकी इस तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत मुंबई ने 20 ओवर की समाप्ति तक 243 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। लक्ष्य काफी बड़ा था और ज्यादातर लोगों को यही उम्मीद थी कि मुंबई इस मैच को आसानी से अपने नाम कर लेगी, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यहां भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम ने जबरदस्त आत्मविश्वास और आक्रामकता के साथ खेल दिखाया। अभिषेक शर्मा ने 45 रन की तेज पारी खेलकर टीम को मजबूत शुरुआत दी। वहीं ट्रेविस हेड ने महज 30 गेंदों पर 78 रन ठोककर मैच का रुख पूरी तरह से बदल दिया और मुंबई की पकड़ ढीली कर दी। अंत में हेनरिक क्लासेन ने शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 60 रन की मैच जिताऊ पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिला दी। हैदराबाद ने इस विशाल लक्ष्य को 20 ओवर पूरे होने से पहले ही हासिल कर लिया और एक यादगार जीत अपने नाम की, जिसने इस मुकाबले को सच में ऐतिहासिक बना दिया। लेकिन मित्रों, असली मामला तो तब सामने आया जब मुंबई को मिली इस हार के बाद सचिन, जहीर और रोहित जैसे दिग्गज सूर्या पर बुरी तरह भड़क उठे और उन्होंने सूर्या को जमकर फटकार लगाई। तो क्या कहा इन दिग्गजों ने? आइए जानते हैं। सबसे पहले सचिन ने कहा कि किसी भी खिलाड़ी का नाम या उसका पिछला रिकॉर्ड उसे हमेशा टीम में जगह दिलाने की गारंटी नहीं देता।
और यही बात आज के समय में सूर्या कुमार यादव पर भी लागू होती है। उन्होंने साफ तौर पर अपनी निराशा जताते हुए कहा कि जिस तरह की बल्लेबाजी की उम्मीद सूर्या से की जाती है, वैसा प्रदर्शन इस सीजन में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है। सचिन ने कहा कि सूर्या एक मैच विनर खिलाड़ी हैं, लेकिन लगातार खराब शॉट चयन, जल्दबाजी में विकेट गंवाना और परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने में नाकाम रहना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जब एक खिलाड़ी बार बार एक ही तरह की गलती करता है, तो इसका मतलब है कि वह सीख नहीं रहा, और यही चिंता की बात है। सचिन ने आगे कहा कि टीम सिर्फ नाम के भरोसे नहीं चल सकती, बल्कि प्रदर्शन के आधार पर फैसले लेने पड़ते हैं। अगर कोई खिलाड़ी लगातार फ्लॉप हो रहा है, तो उसे कुछ समय के लिए बाहर बैठाकर सोचने का मौका देना जरूरी हो जाता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सूर्या को टीम से बाहर करना सजा नहीं, बल्कि एक मौका होगा खुद को फिर से सुधारने का। सचिन के अनुसार जब एक खिलाड़ी को यह महसूस होता है कि उसकी जगह खतरे में है, तभी वह अपने खेल पर गंभीरता से काम करता है और वापसी के लिए मेहनत करता है। उन्होंने युवा खिलाड़ियों की बात करते हुए कहा कि देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। कई युवा खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और सिर्फ एक मौके का इंतजार कर रहे हैं। अगर उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा, तो यह उनके साथ भी नाइंसाफी होगी। सचिन ने कहा कि टीम मैनेजमेंट को निडर होकर फैसले लेने चाहिए और फॉर्म में चल रहे युवाओं को मौका देना चाहिए, टीम का संतुलन बना रहे और प्रतिस्पर्धा भी बनी रहे। अंत में सचिन ने कहा कि सूर्या कुमार यादव जैसे खिलाड़ी में क्षमता की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्हें खुद यह समझना होगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में टिके रहने के लिए लगातार प्रदर्शन करना जरूरी है। अगर वह अपनी गलतियों से सीखते हैं और मेहनत करते हैं, तो वह फिर से उसी अंदाज में वापसी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल टीम के हित में यह जरूरी है कि फॉर्म को प्राथमिकता दी जाए, न कि सिर्फ नाम को। वहीं जहीर खान ने कहा कि क्रिकेट में फॉर्म का गिरना कोई नई बात नहीं है, लेकिन उससे बाहर निकलने का तरीका ही किसी खिलाड़ी की असली पहचान बनाता है, और फिलहाल सूर्या कुमार यादव उसी मोड़ पर खड़े नजर आ रहे हैं जहां उन्हें खुद से सख्त सवाल पूछने की जरूरत है। जहीर ने साफ तौर पर कहा कि सूर्या की बल्लेबाजी में आत्मविश्वास तो दिखता है, लेकिन वह सही दिशा में इस्तेमाल नहीं हो रहा। बिना स्थिति को समझे बड़े शॉट खेलने की कोशिश उन्हें बार बार मुश्किल में डाल रही है, और यही कारण है कि उनका असर टीम पर भी पड़ रहा है। जहीर ने आगे समझाया कि टी20 क्रिकेट में आक्रामक होना जरूरी है, लेकिन हर गेंद पर हमला करना समझदारी नहीं होती। उन्होंने कहा कि अच्छे बल्लेबाज वही होते हैं जो हालात को पढ़कर अपना गेम बदलते हैं, लेकिन सूर्या फिलहाल उसी टेम्पलेट में फंसे हुए हैं जो पहले काम करता था, और अब गेंदबाज उसे आसानी से पढ़ रहे हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि टीम मैनेजमेंट को उन्हें थोड़ा ब्रेक देकर बाहर से मैच देखने का मौका देना चाहिए, ताकि वह अपनी गलतियों को बेहतर तरीके से समझ सकें। युवा खिलाड़ियों को लेकर जहीर का नजरिया भी साफ था। उन्होंने कहा कि अगर कोई नया खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो उसे मौका मिलना चाहिए, क्योंकि यही प्रतिस्पर्धा टीम को मजबूत बनाती है। उनके मुताबिक अगर सूर्या को कुछ समय के लिए बाहर बैठाया जाता है, तो इससे दो फायदे होंगे। एक तरफ युवाओं को मंच मिलेगा, और दूसरी तरफ सूर्या खुद को फिर से तैयार करने के लिए प्रेरित होंगे। जहीर ने अंत में कहा कि यह फैसला किसी खिलाड़ी के खिलाफ नहीं, बल्कि टीम के संतुलन और भविष्य को ध्यान में रखकर लिया जाना चाहिए। वहीं रोहित ने कहा कि टीम में जगह सिर्फ नाम या पुराने प्रदर्शन के दम पर नहीं चलती, बल्कि हर मैच में खुद को साबित करना पड़ता है, और इस समय सूर्या कुमार यादव उसी चुनौती से गुजर रहे हैं। रोहित ने माना कि सूर्या एक मैच जिताने वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन लगातार गलत शॉट खेलकर विकेट गंवाना टीम के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब एक बल्लेबाज बार बार एक ही गलती दोहराता है, तो विपक्षी टीम उसे पढ़ लेती है, और यही चीज अभी सूर्या के साथ हो रही है। रोहित ने आगे कहा कि टीम मैनेजमेंट को संतुलन बनाए रखने के लिए सख्त फैसले लेने पड़ते हैं, और अगर कोई खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है, तो उसे कुछ समय के लिए बाहर बैठाना भी जरूरी हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि ड्रेसिंग रूम में कई युवा खिलाड़ी हैं जो मौके का इंतजार कर रहे हैं, और उन्हें मौका देना टीम के भविष्य के लिए अहम है। अंत में रोहित ने साफ किया कि यह फैसला किसी के खिलाफ नहीं होगा,
बल्कि टीम के हित में लिया जाएगा, ताकि हर खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी को समझे और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित हो। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है, क्या सूर्या को बाहर करना चाहिए या अभी और मौके मिलने चाहिए? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।